बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम 9 साइंस ग्रुप में रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 का आगाज़ कर रहे हैं और इसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन जो एमसीक्यूज़ हैं, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज़ भी मौजूद हैं, उन्हीं को हम देख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यू में कोशिश करें कि आप सॉल्व करके जो उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से कोई सिलेक्ट करें। तुक्का मारने की ज़रूरत नहीं है। मैथ में जो है, अगर आप जस्ट चांस लेते हैं रैंडमली किसी भी एमसीक्यूज़ को टिक करने का, तो मैक्सिमम गलत होने के ही चांसेस होते हैं। तो आप इसको सॉल्व करते हुए एग्जैक्ट आंसर, जो एक प्योर आंसर है, उसको लिखें। तो फर्स्ट एमसीक्यू में उसने हमसे कहा है कि भाई ये किसके इक्वल होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं ए बी सी डी ऑप्शन में से क्या इसका आंसर बनेगा। तो ओके जी, हम क्या करेंगे यहाँ पे इस फर्स्ट एमसीक्यू में 27x-1 है। फर्स्ट ऑफ ऑल x की जो पावर है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं डिनोमिनेटर में ले आया और एक्सपोनेंट बाहर एज इट इज़। अब नेगेटिव अगर एक्सपोनेंट आ रहा है और आप उसको पॉजिटिव बनाना चाह रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट्स, ये उसका एक शॉर्टकट वे है हमारे पास कि आप इस एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बना दें और फ्रैक्शन का रिवर्स ले लें, यानी कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो 27 है, इसके अगर मैं फैक्टर्स बनाऊँ, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो आप देख सकते हैं 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं 27 की रिप्लेसमेंट पे लिख सकता हूँ 3 पावर 3। इन द नेक्स्ट स्टेप x के ऊपर पावर अलहदा से हमने ले ली और 3 की पावर 3 पे एक्सपोनेंट को अलहदा से अप्लाई कर दिया। तो यहाँ मैं देख सकता हूँ 3 से 3 कैंसल, x पावर 2/3 और 3 की पावर बची 2 और 3 की पावर 2 क्या होता है 9। उसके बाद मैंने देखा कि 4 ऑप्शंस में से आप स्टूडेंट्स अपनी बुक्स जो है खोल के रखें ताकि आपको पता चले चारों में से ये ही एमसीक्यू का आंसर क्यों होगा। अच्छा जी, सी और डी ऑप्शन तो स्किप हो गए क्योंकि उसमें डिनोमिनेटर में 8 आ रहा है, जबकि हमारे पास डिनोमिनेटर में 9 आना चाहिए। तो ए और बी में से ही कोई ऑप्शन होगी। तो अब इसको जैसे ही मैं रेडिकल फॉर्म में लिखूंगा तो मेरे पास रिज़ल्ट क्लियर हो जाएगा। तो 3 को हमने इंडेक्स बना दिया और रेडिकल में रह गया x² डिवाइडेड बाई 9। आप देख सकते हैं कौन सा आंसर बना हमारे पास, ऑप्शन ए। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड एमसीक्यू, जिसमें उसने कहा कि राइट रेडिकल x इंडेक्स 7 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमें पता है रेडिकल को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई जो भी इंडेक्स है ये हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर जो है वो हमारे पास है ऑप्शन सी। इसके साथ ही हम देख रहे हैं थर्ड वन में उसने कहा कि राइट 4 पावर 2/3 इन रेडिकल साइन, यानी कि इसी के अगेंस्ट उसने ये एमसीक्यू दे दिया कि इसको आप रेडिकल में लिखें। तो हम क्या करेंगे, ये भी हमने एक्सरसाइज में देखा हुआ है स्टार्टिंग। तो 3 जो है ये इंडेक्स बन जाएगा जो फ्रैक्शन में है और बाकी सारी वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर। तो हमारे पास इसके लिए ऑप्शन जो बनेगा सॉरी, वो बनेगा ऑप्शन ए। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन 4 है। उसमें उसने हमें कहा एमसीक्यू 4, उसने इसमें हमें कहा कि आप इसका रेडिकेंड बताएं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है रेडिकल साइन के अंडर जो वैल्यू होगी उसको हम क्या कहेंगे, रेडिकेंड। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ एमसीक्यू। इस फिफ्थ एमसीक्यू में उसने हमें कहा कि इसको सिंप्लीफाई करें। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये नेगेटिव पावर जो है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए फ्रैक्शन लॉ यूज़ करूँगा कि अगर हम इसका रिवर्स ले लें फ्रैक्शन वैल्यू का, तो ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 16 को हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं 4 स्क्वायर और 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर रूट्स पे दोनों पे जैसे ही अप्लाई होगा तो आंसर हमारे पास 4/5, चूँकि 2 इस 2 से भी कैंसिल, इससे भी। और ये स्टूडेंट्स, चूँकि ये एमसीक्यूज़ हैं, हमें इसका बड़ी तेज़ी से आंसर चूज़ करना होता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ पे नहीं जा रहा, वैसे भी सिंपल सी बात है। तो 4/5 जो है ये इसका ऑप्शन बी इसके आंसर में आ गया।
ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 6 इज फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ 5 + 4 आयोटा। तो हमें पता है कॉन्जुगेट जो है उसका ये साइन होता है, और कॉन्जुगेट क्या करता है, जस्ट आयोटा का साइन चेंज कर देता है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो इसके लिए हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 5 - 4 आयोटा, यानी कि जो उसने ऑप्शंस दी हैं उनमें से आंसर ऑप्शन सी। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है 7th MCQ, जिसमें उसने कहा द वैल्यू ऑफ अयोटा पावर 9 इज़। तो अयोटा पावर 9 को हम सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में। तो अयोटा पावर 9 इज इक्वल्स अयोटा स्क्वायर पावर 4 इंटू अयोटा पावर 1। जैसा कि हमने स्टार्टिंग एक्सरसाइज में देखा कि अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो मैंने सोचा 9 पावर को हम अयोटा स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अयोटा स्क्वायर में 2 का ऐसा मल्टीपल फाइंड करेंगे जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो या तो 9 आ जाए इसके नियरेस्ट वैल्यू। तो 2 4 आर 8, इसके नियरेस्ट वैल्यू आ गई, और जो 1 बचा उसको अलहदा से अयोटा की पावर में ले लेंगे। तो इस तरह से करने से अयोटा स्क्वायर इज -1 पावर 4, साथ में आ गया अयोटा। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर नेगेटिव के ऊपर इवन नंबर पावर आ रही हो तो वो प्लस बन जाएगा। तो आप चाहें ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेटर पे -1 की पावर 4 लेंगे तो आंसर आएगा +1। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया प्लस आयोटा। तो इसका आंसर जो ऑप्शन बनेगी वो हमारे पास है सी पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है एवरी रियल नंबर इज। उसने पूछा कि हर रियल नंबर लाजमन क्या होगा। 4 ऑप्शन हैं, अगर आप बुक्स पे देखें। फर्स्ट ऑप्शन है अ पॉजिटिव इंटीजर, सेकंड है रैशनल नंबर, थर्ड है नेगेटिव इंटीजर, और फोर्थ है अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें, जो भी रियल नंबर होगा वो लाजमन कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। किस तरह से, मैं इसकी समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमारे पास एक रियल नंबर 2 आ रहा है, मैं उसको 2 + 0 आयोटा चूँकि लिख सकता हूँ। तो रियल नंबर को मैंने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो इसका ऑप्शन होगा हमारे पास डी ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक के जो क्वेश्चंस हैं उनमें से एक 7th MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा 5th MCQ इंपॉर्टेंट है, और जो अभी हम देखेंगे जो 9th MCQ है ये इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि कुछ इस तरह से है। उसने कहा कि रियल पार्ट ऑफ 2AB आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज, यानी कि उसने कहा इसका रियल पार्ट क्या बनेगा। तो डिस्टेंस इसके थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। आंसर इसका एग्जैक्ट फाइंड करने के लिए 2AB को ब्रैकेट में दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2AB आयोटा, और ये हमारे पास आएगा 2AB आयोटा स्क्वायर। तो डिस्टेंस हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो अब आप देख सकते हैं क्लियर सिचुएशन हमारे सामने आ गई कि यहाँ पे ये इमेजिनरी वैल्यू है और ये है रियल पार्ट। तो आंसर में हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -2AB, यानी इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है -2AB। तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन बी। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास 9th ही के जैसा 9th ही के लेवल पे इम्पोर्टेंट है 10th MCQ। इसमें उसने पूछा कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज़। तो देखते हैं क्या आएगा। हम इस माइनस आयोटा को ब्रैकेट की दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे आया -3 आयोटा स्क्वायर, और यही माइनस आयोटा जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा -2 आयोटा। ओके जी, आयोटा स्क्वायर की रिप्लेसमेंट पे -1 जो इसकी वैल्यू होती है वो सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये मल्टीप्लाई होंगे +3 - 2 आयोटा। अब डियर स्टूडेंट्स उसने पूछा इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। तो आप देख सकते हैं ये है इमेजिनरी फैक्टर। तो इसमें उसने जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से जो -2 को देखते हुए हम देख सकते हैं कि इसके आंसर में आएगी ऑप्शन ए। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है 11th पार्ट, जिसमें उसने कहा विच ऑफ दी सेट हैज़ क्लियर प्रॉपर्टी इन 4 ऑप्शंस में से हमें ऐसा ऑप्शन चूज़ करना है जो कि क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास
जो सेट आएगा, ठीक है जी, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन उसने कहा हुआ है। तो हम देखते हैं एडिशन के रिस्पेक्ट से कौन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अगर सेट ए को लिया है तो डिस्टेंस क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आप गिवन सेट के एलिमेंट्स को अपने आप में ऐड करें तो लाजमन इसी सेट का मेंबर आना चाहिए। तो इसमें चूंकि एक ही सिंगलटन सेट है, ज़ीरो को मैंने ज़ीरो में ऐड किया तो इसी सेट का मेंबर यानी ज़ीरो आ गया। तो इसका ऑप्शन होगा आंस में ऑप्शन ए। लेकिन बाकी क्यों नहीं हैं उनकी भी हल्की सी एक्सप्लेनेशन ले लें, क्योंकि हमने रट्टा तो लगाना नहीं। इसमें आ रहा है 0 1, तो मैं इसमें से देख रहा हूँ बी में से कि अगर 1 में 1 ही को ऐड कर दूं तो 2 आएगा, बट 2 इज़ नॉट द मेंबर ऑफ दिस गिवन सेट, इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड नहीं करता। उसके बाद अगर मैं ऑप्शन सी को चेक करूं तो ऑप्शन सी में मैं देख रहा हूं ये -1 ही को अगर हम सिर्फ ले लें तो आंसर आएगा -2 विच इज़ नॉट द मेंबर ऑफ दिस सेट। इसका मतलब ये भी क्लोज नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और ऑप्शन डी तो आपको शक्ल से ही नज़र आ रहा है कि अगर मैं सिंपली 1 को 1 में ऐड कर दूं मेरे पास आएगा 2 विच इज़ नॉट द मेंबर ऑफ दिस गिवन सेट। इसी वजह से ये तीनों इसके आंस नहीं हो सकते। इसका आंस सिर्फ क्या होगा, ऑप्शन ए। तो इसके आंस में हम लिख देंगे ऑप्शन ए। अगली नेक्स्ट हमारे पास है 12, जिसमें आप देख रहे हैं -√5/2 एक रियल नंबर है जो कि 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो इसकी हालत पे कोई फ़र्क नहीं आया। तो बड़ी आसानी से हम गेस कर सकते हैं, चूँकि 1 यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इसलिए ये इस रियल नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, तो इसकी हालत पे कोई फ़र्क नहीं आया। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगर जी नेक्स्ट हमारे पास 13 है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। उसने कहा अगर हमारे पास इफ़ z इज़ लेस देन ज़ीरो मीन्स नेगेटिव रियल नंबर अगर आएगा तो कहता है कि इस इनइक्वालिटी में क्या कंडीशन ट्रू होगी। नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से जो ट्रू ऑप्शन है मैं उसकी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं इस x को भी इस नेगेटिव रियल नंबर z से मल्टीप्लाई कर दूं और y को भी इस नेगेटिव रियल नंबर z से मल्टीप्लाई कर दूं, जब दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव हो जाएंगी तो लेस देन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन में। हमें पता है, पीछे हमने डिटेल में ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, नेगेटिव वैल्यू जब भी किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई होगी तो लेस देन ग्रेटर देन में और ग्रेटर देन लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ओके डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 14 में उसने कहा इफ़ ए बी आर टू रियल नंबर्स देन ओनली वन ऑफ दीज थ्री कंडीशन होल्ड इज कॉल्ड। हमारे पास ये हमने प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था एक ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ओके जी, ये प्रॉपर्टी आपको पता है ये क्या थी कि कोई से भी टू रियल नंबर्स को ले लें, या तो वो आपस में इक्वल होंगे, या एक रियल नंबर दूसरे से लेस होगा, या एक रियल नंबर दूसरे से ग्रेटर होगा। जिसकी मैंने एग्जांपल में आपको कुछ भी एग्जांपल ले लें, जैसे कि 4 और 5 को ले लें, तो 4 या तो इक्वल 5 होगा, या 4 लेस देन 5 होगा, तो या फिर 4 ग्रेटर देन 5। तो इनमें से एक कंडीशन हर रियल नंबर, जो दो रियल नंबर्स हैं उनके लिए लाजमी ट्रू होगी। जैसा कि इन दिस केस ये हमारे पास ट्रू है, ये दोनों फॉल्स हैं। तो 4 इज़ लेस देन 5। तो कोई से भी टू रियल नंबर्स में अगर आप देखेंगे इन तीन में से एक कंडीशन लाजमी होल्ड करेगी, तो इस खास प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स को कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर फिर स्टूडेंट्स ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी यानी कि ऑप्शन ए। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ओके जी, 15th एंड द लास्ट एमसीक्यू इज दिस, अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग डेसिमल इज कॉल्ड। हमें पता है जो ना तो स्टॉप हो आफ्टर डेसिमल जिसका आंसर और ना ही रिपीट हो, उसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। जैसा कि मैं आपको एक मिसाल लिए देता हूँ, ऑप्शन तो ये होगी इर्रेशनल नंबर। एग्जांपल ले लेते हैं 4.5690120113 सो ऑन। ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है यानी कि इसका आंसर भी फाइनाइट नहीं है, सो ऑन है, और ना ही कोई भी एक डिजिट या सेट ऑफ डिजिट अप टू इन्फिनिटी रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग डेसिमल। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके आंसर में हमारे पास आएगा ऑप्शन सी।
ओके जी, ये आज हमारे MCQs फिनिश हुए। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर हम शॉर्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।